अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपको फैशन और वेस्टर्न कल्चर के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। आज की डेट में, आजकल के दौर में मगरबी तहज़ीब, फैशन, ग्लैमर और ये सब चीज़ें जो है कॉमन हो रही हैं, बहुत ही तेज़ी से फैल रही हैं। ख़ास तौर से वेस्टर्न कल्चर के बारे में मैं कुछ अहम बातें आप सबके सामने रखना चाहूँगा। वेस्टर्न कल्चर असल में क्या चीज़ है? वेस्टर्न कल्चर क्यों आम हो रहा है? ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम माशरे में लोग जो हैं इसके काफ़ी कायल हो रहे हैं, इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का, मैं ये समझता हूँ कि एक ख़तरनाक किस्म का वायरस जो है वो वायरस की शक्ल में हमारे अंदर जो है वो आता जा रहा है। जैसा कि सब लोगों को पता है, आजकल के दौर में जो है सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें जो है कॉमन है। हर आदमी के हाथ में एक स्मार्टफोन है। वो जो है चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कोई ओल्ड एज आदमी ही क्यों ना हो, हर आदमी जो है इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया, फ़ोन, सेल फ़ोन वगैरह, स्मार्टफोन इसका इस्तेमाल कर रहा है। और जो ही चीज़ें लोग जो है अपने इस पे देखते हैं और वही चीज़ जो है अपनी रियल लाइफ में भी उसको अप्लाई करने की सोचते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे या लाते हैं तो हमें वही चीज़ें जो है वो दिखाई भी देती हैं और हम उन्हीं चीज़ों को जो है अपनी ज़िंदगी में लाने की सोचते हैं। तो असल में मैं आपको बता दूं कि मगरबी तहज़ीब और ये ग्लैमर की जो दुनिया है, इसमें लोगों की असल शक्ल, असल ज़िंदगी जो है उनकी कैसी होती है। आप अगर खुद गौर से इन लोगों को देखेंगे, स्क्रीन पे ही अगर इनको आप देखेंगे, जब भी ये अपने किसी रेस्टोरेंट से या फिर किसी बार से बाहर आते हैं, या आमतौर पे इनकी ज़िंदगियां वहीं पे गुजरती हैं। शूट के ऊपर जब हम ये लोग होते हैं जहाँ पे इनकी शूटिंग वगैरह हुआ करती है, उसके बाद जब ये बाहर आते हैं किसी शॉपिंग मॉल से या फिर किसी पार्टी से बाहर आते हैं, तो कुछ घंटों के बाद उनका मेकअप जो है वो उसका असर कम हो जाता है और फिर जो है वो सामने असल शक्ल उनकी कैसी होती है वो कई बार स्क्रीन पे भी सामने दिखाई देता है। और उसके बाद कोई आम आदमी अगर उसी चीज़ को जो है कॉपी करता है और अपनी ज़िंदगी में उसको लाता है, तो उसका भी वही खस्ता हालत जो है उसकी वही हो जाती है। मैं मिसाल के तौर पे आपको ये बताना चाहूँगा कि ग्लैमर की दुनिया में ज़्यादातर जो है ये एक्टर्स वगैरह, जो बॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह होते हैं, वो सब होते हैं। उनको भी अब हालांकि उनको स्क्रीन पे कितनी सजा धजा के दिखाया जाता है, ज़्यादातर वो लोग स्क्रीन पे ही दिखते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन जब वो सामने आते हैं कभी, तो उनकी हालत जो है वो देखने पर जो है वो देखने को वो बनती है। असल में उनकी ज़िंदगियाँ कैसी होती हैं? असल में उनकी ज़िंदगियाँ खोखली होती हैं, अंदर से वो ख़त्म हो गए होते हैं। उनके अंदर कोई भी रूहानियत जैसी कोई चीज़ उनकी ज़िंदगियों में नहीं होती है। और रूहानियत असल में जो ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी जो है, एक्चुअल जो ज़िंदगी है, वो अगर जिसकी रूहानियत बाकी रह जाती है तो वही असल में जो है ज़िंदगी जीने का और वो सब सलीका और वो सब चीज़ें जो है होती हैं असल में। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी बातें हमारे सामने जो है अखबारों के ज़रिए या कहीं किसी टीवी या इश्तहार या आजकल सोशल मीडिया है, यूट्यूब पे ऐसी बहुत तमाम तरह की खबरें जो है हमारे सामने मौजूद हैं। अमेरिका का बहुत बड़ा एक एक्टर माइकल जैक्सन
जो कि जिसने हर चीज़ जो है वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की थी। कुदरत के सामने उसने जो है वो अपना एक चैलेंज दे रखा था, लोगों को ये बता रखा था कि मैं 150 साल ज़िंदगी जीऊँगा। उसने ये चैलेंज एक बता रखा था, एक ऐलानिया तौर पे उसने एक बात ये बता रखी थी कि भाई मैंने 150 साल जीना है। उसने शुरू से लेकर और आखिर तक जो है अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीना शुरू कर दिया। अपना जो काला रंग था, जो उस अफ्रीका की जैसी नस्ल होती है उस तरह का असल में उसकी शक्ल थी, उसको उसने सर्जरी करके पूरा अपनी एक सर्जरी करके एक स्किन सर्जरी किया था जिससे वो बिल्कुल गोरा दिखाई देता था। उसने अपना गेटअप जो है वो या लुक्स उसने सारी चेंज कर ली थी। उसके बाद जो है वो किसी भी आदमी से इस तरह आमतौर पे वो मिलता भी नहीं था। जो वो जब भी अपने फैन से जब भी जहाँ भी वो मिलता था, कहीं भी वो स्टेज शो पे होता था तो वो ग्लव्स वगैरह डाल के ही जो है वो वहाँ पे शो परफॉर्म करता था। तो आपने उसके वीडियोस वगैरह सब में देखा होगा, कहीं सारे वीडियोस में देखा होगा कि उसने वाइट कलर के ग्लव्स डाले हुए होते थे अपने साथ। उसने इसी तरह से अपने साथ उसने जो है वो बहुत सारे डॉक्टर्स को हायर कर रखा था जो उसके खाने को हमेशा जो है टेस्ट करके वो खाना खाता था। वो सारी चीज़ें उसने अपनी असल ज़िंदगी में लगाई थी, जिसकी वजह से जो है वो जिसकी वजह से वो ये सोच रहा था कि हाँ मैं 150 साल जीऊँगा। तो अल्लाह ताला ने उसे ऐसा सामने दिखाया, दुनिया को दिखाना था। अल्लाह ताला ने ऐसी एक जो है वो जो चैलेंज उसने कर रखा था कुदरत को अल्लाह ताला को ही चैलेंज करना हुआ मैं समझता हूँ। तो अल्लाह ने उसको ऐसा पकड़ा, ऐसी पकड़ हुई कि वो उसको जो है नींद ही नहीं आने लगी। स्लीपलेसनेस इतनी ज़्यादा हो गई उससे कि वो मतलब घंटों भर पूरी रात सो नहीं पाता था। वो डॉक्टर्स जो है उसे वो गोलियां वगैरह वैसे ड्रग्स वगैरह देते थे जिसकी वजह से वो सो लेता था। लेकिन असल में जो है वो अल्लाह ने जो चीज़ दी होती है कुदरती, तो वो नेचुरल ही होती है। ख़ास तौर से सेहत के मुतालिक कोई भी दवाइयाँ खा के आप अगर आराम हासिल करना चाहो या नींद लेना चाहो तो वो वैसा होता ही नहीं है। तो आखिर में पाया गया कि एक वक्त में वो जब सोया था तो किसी जगह पे जहाँ पे भी वो सोता था, टेस्टेड जगह भी वो टेस्ट करके ही बैठता था या रहता था या सोता था। जहाँ पे भी उसका बेडरूम था वहाँ पे जब उसको मुर्दा पाया गया, पोस्टमार्टम में उसके जो पाया गया था वो ये था कि उसको जो है उसका जहन तो बहरहाल वो हो ही गया था, कैसा हो गया था, लेकिन उसका जो जिस्म था उसके जिस्म में जो है इतना नरम, इतना सोफिस्टिकेटेड सब हो गया था, वो बिल्कुल ही अंदर से ख़त्म हो गया था ड्रग से और इन अद्वियात से, उन चीज़ से, दवाइयों से। उसका वो इतना जिस्म वो खोखला हो गया था अंदर से, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और अल्टीमेटली उसको मौत आ पड़ी। 50 साल भी मुश्किल से उसने अपने 50 भी साल जो है वो पूरे नहीं किए ज़िंदगी के। लगभग 40 से 50 साल की उम्र के बीच में ही जो है उसकी वफ़ात हो गई। तो ये एक ज़िंदा मिसाल हमारे सामने है। उसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स और दीगर इसी तरह के लोग जो हैं, जो इन चीज़ों में पढ़ते हैं, जो इन चीज़ों के कायल हो जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें दिखा ही देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे आम लोग, हमारे मतलब हमारे कॉमन पीपल जो है, आम लोग जो हैं, ख़ास तौर से यूथ, यंगस्टर्स, मुसलमान कौम जो है वो इस मगरिबी तहज़ीब के पीछे जो है भागती फिरती नज़र आ रही है। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो जो हैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा कायल हो रहे हैं, उसके पीछे इस तरह से दौड़ रहे हैं कि जैसे कि वाकई में यही हमारी तहज़ीब है या यही हमारा जो है वो रहना सहना है। बहरहाल हम अगर किसी भी मज़हब की बात करें, कोई भी मज़हब जो है इस चीज़ का, कोई भी मज़हब जो है ये चीज़ कबूल नहीं करता है कि वेस्टर्न कल्चर, मगरिबी तहज़ीब जो है वो हमारी पहचान है या इस तरह का कुछ है। हर मज़हब में अपनी अपनी
एंगल से हर मज़हब में जो है ये बताया जाता है कि भाई इस चीज़ को फॉलो करोगे, ये इस तरह से हम अगर इन बातों को फॉलो करोगे तो उसी में रूहानियत आएगी, उसी में जो है आपकी ज़िंदगी असल मानों में वो जो सही चलने वाली है। और जो अल्लाह ताला ने किताब भेजी हुई है और हमारे लिए बहरहाल आइडियल किताब जो है कुरान पाक है। कुरान पाक में हर चीज़ जो है वो वाज़ह करके बताई गई है, डिटेल में अहादीस हमारे सामने मौजूद हैं, जिस पे जो है अमल करके हमारी असल ज़िंदगी जो है वो दुनिया और आखिरत जो है वो सही मानों में हम जो है जी सकते हैं। और हम अपना आगे यहाँ पे और यहाँ के बाद जो अबदन अबदा की ज़िंदगी होगी वो उसे हम जिएं। जो ज़िंदगी हमारी यहाँ पे है, लाइफ हियर एंड लाइफ हियर आफ्टर, वो असल में हमारा मकसद होना चाहिए। हमारी जो है ज़िंदगी जीने का वो वही मकसद होना चाहिए, तभी जाके हम इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी पा सकते हैं। उम्मीद है आप सब ने जो है ये सारी बातें गौर से सुनी होंगी और जो है सपोर्ट करें मेरे इस चैनल को, द हुज़ैफा को सपोर्ट करें। अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।